दोस्तों रेलवे की तरफ से भीड़ कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है और एक साथ 25 नई गाड़ियों को चलाने का जो बड़ा अनाउंसमेंट है वो किया है रेलवे ने। और ये जो 25 नई गाड़ियां चलने वाली है इनकी शुरुआत अगस्त महीने से होगी और ये सभी की सभी 25 इंपॉर्टेंट रूट पर चलने वाली है पूरे देश के अंदर। एंड इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताऊंगा कि ये जो 25 गाड़ियां हैं वो एक्चुअली किस किस रूट पर चलने वाली है और अगस्त महीने में किस तारीख से इसकी शुरुआत होगी, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा आपको ऑफिशियली तौर पर, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ने इसको लेकर जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है उसको कर दिया है। तो सारे प्रूफ वगैरह के साथ हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों एक्चुअली भारतीय रेलवे अभी के टाइम में ट्रेनों के अंदर भीड़ कम करने के लिए जो अपनी तरफ से प्रयास है उसको लगातार कर रही है। एंड इसी कड़ी में जिस रूट पर भीड़ काफी ज्यादा है चल रही गाड़ियों में, उसी सेम रूट पर नई गाड़ियां चलाने का जो फैसला है वो लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पटना से दिल्ली जाना है और चल रही संपूर्ण क्रांति में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उसी सेम रूट पर आपको नई गाड़ी का जो ऑप्शन है वो अब देखने को मिलेगा और इसको लेकर रेलवे ने तैयारियां पूरी कर लिया है। और ये 25 गाड़ियों को उतारने से पहले जो बड़ा अनाउंसमेंट है उसको भी कर दिया है ऑफिशियली। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके लिए जो रूट्स हैं वो कैसे चुने गए हैं, कैसे रूट पर ये गाड़ियां रफ्तार भरने वाली है। एंड अगस्त के महीने में आखिर कब से इसकी जो शुरुआत है वो हमें ट्रैक पर देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों ट्रेनों में एसी कोच बढ़ाने और जनरल स्लीपर कोच कम करने का आरोप झेल रही भारतीय रेलवे ने देश भर में 25 इंपोर्टेंट रूट पर नई यात्री ट्रेन चलाने का जो फैसला है उसको किया है। और इसको लेकर बनारस डिवीजन ने अपने इंस्टा पेज पर, जो कि ऑफिशियल इंस्टा पेज है, उस पर एक पोस्ट भी किया है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं इसको लेकर आगे बताया गया है कि अगस्त महीने में पहली नई ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच में चलेगी। इन ट्रेनों की विशेषता ये होगी कि नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के वेटिंग लिस्ट के यात्री इन गाड़ियों में सफर कर पाएंगे। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग देश के प्रमुख रेल मार्गों पर, जैसे पटना दिल्ली हो गया, गया दिल्ली हो गया, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली दरभंगा, दिल्ली सहरसा, दिल्ली बरौनी, ऐसे जो इंपोर्टेंट रूट्स हैं जिन पर सालों भर जो भीड़ की समस्या है वो बनी रहती है, उन पर ये जो नई गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होने वाली है पूरे देश के अंदर। वहीं दोस्तों जिस रूट पर चल रही जो नियमित गाड़ियां हैं वो सालों भर हाउसफुल रहती है और यात्री वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर बेवश दिखते हैं और अभी फिलहाल वेटिंग लिस्ट बैन भी हो चुका है। ऐसे रूट पर नई ट्रेन चलाने का जो फैसला है वो रेल यात्रियों के लिए सच में जो बड़ी सौगात है, जो बड़ी सहूलियत वाली खबर है वो साबित होने वाली है। वहीं इसके टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो चल रही जो नियमित गाड़ियां हैं इन पॉपुलर रूटों पर उनके डिपार्चर के बाद उसी सेम प्लेटफॉर्म से ये जो नई हमारी गाड़ियां हैं जो कि शुरू होने वाली है अगस्त महीने से, उनको भी डिपार्चर दिया जाएगा, जिससे वेटिंग टिकट के जो यात्री हैं उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में इन नई गाड़ियों के माध्यम से थोड़ी बहुत जो आसानी है वो अब होने वाली है। अधिकारियों के अकॉर्डिंग तकनीकी भाषा में ये जो गाड़ियां चलने वाली है इनको क्लोन ट्रेन कहा जाता है, लेकिन अभी पायलट प्रोजेक्ट होने के कारण नई ट्रेनों का जो नामकरण है वो नहीं कर रही है भारतीय रेलवे। और फिलहाल ये जो 25 नई गाड़ियां चलने वाली है अगस्त महीने में, इनको एज ए स्पेशल चलाने का जो पूरा प्लान है वो रेलवे ने तैयार कर लिया है। और ये जो 25 नई गाड़ियां चलने वाली है इनकी शुरुआत हमें सबसे पहले देखने को मिलेगी पटना से दिल्ली वाले रूट पर, जो कि अगस्त महीने में अपना जो फर्स्ट सर्विस है उसको प्रोवाइड करने वाली है। वहीं दोस्तों पटना दिल्ली के अलावा भी बिहार में और बहुत सारे रूट्स हैं जिन पर 25 जो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होने वाली है, लाइक गया दिल्ली, भागलपुर दिल्ली, सहरसा दिल्ली, जयनगर दिल्ली, बरौनी दिल्ली, मुजफ्फरपुर दिल्ली। हालांकि मुजफ्फरपुर से दिल्ली के बीच में ऑलरेडी सप्तक्रांति क्लोन की जो शुरुआत है वो रेलवे ने कर दिया है, लेकिन बाकी बचे जो भी रूट्स हैं बिहार के अंदर या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर, उन पर भी ये जो 25 नई गाड़ियां हैं क्लोन के रूप में उनकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है, ताकि चल रही जो नियमित गाड़ियां हैं उनमें लंबा जो वेटिंग लिस्ट की समस्या है उसे जूझ रहे जो यात्री हैं उनको एक नई गाड़ी की जो सौगात है वो देखने को मिल जाए सेम प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपको विक्रमशिला एक्सप्रेस से जाना है भागलपुर से दिल्ली, तो विक्रमशिला एक्सप्रेस में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो विक्रमशिला एक्सप्रेस के खुलने के बाद उसी सेम प्लेटफॉर्म पर हमारी जो विक्रमशिला की क्लोन है वो आएगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंचाने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो नई गाड़ियां हैं इनमें आसानी से टिकट मिलेगा, ऐसा जो प्लानिंग है उसको रेलवे तैयार कर रही है। वहीं दोस्तों सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के अलग अलग जो भी राज्य हैं जहाँ से नियमित गाड़ियों में लंबा जो वेटिंग लिस्ट है उसकी समस्या दिखती है, उन सभी रूट पर ये जो क्लोन गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है। वहीं बात करेंगे अगस्त महीने की कि आखिर अगस्त के महीने में किस तारीख से इसकी जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है। तो फिलहाल दोस्तों अगस्त महीने में इसकी शुरुआत कब से होगी, यानी इसके लिए जो एग्जैक्ट डेट है वो क्या तय किया गया है, अभी इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। और फिलहाल आपको पता ही है कि लगातार जो रेल दुर्घटनाएं हैं उससे जूझ रही भारतीय रेलवे
अभी नई नई गाड़ियों को उतारने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक हो रहे जो रेल दुर्घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रेलवे के लिए बहुत बड़ा जो चिंता का विषय है वो अभी के टाइम में बन चुकी है। और जुलाई के महीने में लगातार हो रहे जो रेल दुर्घटनाएं हैं उनसे करोड़ों जो रेल यात्री हैं उनके मन में एक डर का माहौल बन चुका है। और वो सभी यात्री जो कि रेल यात्रा करने से पहले नहीं डरते थे वो अभी के टाइम में रेल यात्रा करने से बच रहे हैं। और एक जो डर का माहौल है वो अब ट्रेनों के प्रति बनता जा रहा है यात्रियों के बीच में। और यहाँ पर सबसे रिसेंटली हावड़ा मुंबई मेल के साथ भी एक रेल दुर्घटना हो चुका है। और यहाँ पर रेलवे को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है इन रेल दुर्घटनाओं को रोकने का। और यहाँ पर नई गाड़ियों से थोड़ा ध्यान हटाकर इन रेल दुर्घटनाओं के ऊपर भी लाना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। साथ ही दोस्तों ट्रैक्स और ट्रेनों को सुरक्षित बनाना भी रेलवे के लिए अभी काफी ज्यादा जरूरी है। एंड मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है ताकि ऐसे जो रेल दुर्घटनाएं हैं वो हमें भविष्य में देखने को न मिले। बाकी ये जो 25 गाड़ियां चलने वाली है अगस्त महीने से, इनका पूरा रूट और चलने का तारीख आना अभी बाकी है। और इसको लेकर जैसे ही मेरे पास अपडेट आता है तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।